नमस्कार। अगर कोई ऐसा करियर बनाना चाहता है जिसका समाज पर सीधा और गहरा असर हो, तो पब्लिक हेल्थ एक शानदार फील्ड है। अगले कुछ मिनटों में हम 2025 से 2030 के लिए भारत में पब्लिक हेल्थ के भविष्य को समझेंगे और जानेंगे कि इसमें युवाओं के लिए कितने बेहतरीन अवसर हैं। तो चलिए देखते हैं कि आज हमारा सफर कैसा रहेगा। हम जानेंगे कि पब्लिक हेल्थ इतना जरूरी क्यों है, इसमें करियर के कौन-कौन से रास्ते हैं, किन खास स्किल्स की जरूरत पड़ती है, कौन सी एकेडमिक डिग्रीज और फेलोशिप्स अहम हैं, आज से ही इसकी तैयारी कैसे शुरू करें, और हाँ, भारत में पब्लिक हेल्थ का भविष्य कैसा दिखता है। तो सबसे पहले सबसे जरूरी सवाल, आखिर इस वक्त भारत को पब्लिक हेल्थ प्रोफेशनल्स की इतनी ज्यादा जरूरत क्यों है? देखिए, ये सिर्फ एक नौकरी नहीं, बल्कि एक मिशन है जो हमारे देश के स्वास्थ्य का भविष्य तय करेगा। जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए। 2022 की एक व्हाइट हाउस फैक्ट शीट बताती है कि 2030 तक पूरी दुनिया में 18 मिलियन स्वास्थ्य कर्मियों की कमी होगी। ये नंबर हमें बताता है कि पब्लिक हेल्थ विशेषज्ञों का काम कितना जरूरी और अर्जेंट है। और इस ग्लोबल कमी को पूरा करने में भारत के युवा एक बहुत बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। देखिए, पब्लिक हेल्थ सिर्फ अस्पतालों या क्लिनिक तक सीमित नहीं है। इसका असली काम है बीमारियों को होने से ही रोक देना। ये एक प्रोएक्टिव अप्रोच है, मतलब बीमारी होने के बाद इलाज करने के बजाय ऐसा सिस्टम बनाना कि लोग बीमार ही कम पड़े। ये पूरे समुदाय को स्वस्थ बनाने का विज्ञान है। और भारत के सामने एक बहुत ही यूनिक हेल्थ चैलेंज है। अब हमारी लड़ाई सिर्फ संक्रामक बीमारियों से नहीं है, बल्कि लाइफस्टाइल से जुड़ी बीमारियों जैसे डायबिटीज और हृदय रोगों से भी है, जिन्हें हम नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज या NCDs कहते हैं। और इस नई चुनौती से निपटने के लिए हमें बिल्कुल नए स्किल्स वाले पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट्स चाहिए। तो इस बड़े मिशन में कोई अपनी जगह कैसे बना सकता है? चलिए, कुछ बहुत ही दिलचस्प करियर पाथवेज को देखते हैं। पब्लिक हेल्थ की खासियत ही यही है कि इसमें हर किसी की रुचि के लिए कुछ ना कुछ है। सबसे पहले आते हैं एपिडेमियोलॉजिस्ट्स, जिन्हें हम प्यार से डिजीज डिटेक्टिव्स भी कह सकते हैं। सोचिए, जब कोई नई बीमारी फैलती है तो ये वही जासूस होते हैं जो उसके पैटर्न और वजह की तह तक जाते हैं, ताकि उसे फैलने से रोका जा सके। बहुत ही रोमांचक काम है ना? अगला है बायोस्टैटिस्टिक्स। अगर किसी को नंबर्स में छिपी कहानियों को पढ़ना पसंद है, तो ये फील्ड उनके लिए ही है। बायोस्टैटिस्टिशियंस स्वास्थ्य के मुश्किल डेटा को एनालाइज करके उसे ऐसी सीधी सादी जानकारी में बदलते हैं जिससे बेहतर स्वास्थ्य नीतियां बनाने में मदद मिलती है। और फिर है हेल्थ इन्फॉर्मेटिक्स का उभरता हुआ क्षेत्र। ये पब्लिक हेल्थ का भविष्य है, जहां टेक्नोलॉजी, डेटा साइंस और हेल्थ केयर एक साथ मिलकर काम करते हैं। ये लोग इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड्स को मैनेज करने से लेकर AI का इस्तेमाल करके हेल्थ केयर को और बेहतर बनाते हैं। जो लोग बड़े पैमाने पर, मतलब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काम करना चाहते हैं, उनके लिए ग्लोबल हेल्थ है। इसमें WHO या यूनिसेफ जैसी बड़ी संस्थाओं के साथ मिलकर दुनिया भर की स्वास्थ्य चुनौतियों पर काम करने का मौका मिलता है। हेल्थ पॉलिसी एंड मैनेजमेंट में काम करने वाले लोग हमारी स्वास्थ्य प्रणाली के असल सिस्टम बिल्डर्स होते हैं। ये पर्दे के पीछे रहकर सरकार या बड़े अस्पतालों में ऐसी नीतियां और कार्यक्रम बनाते हैं जो लाखों लोगों की सेहत पर असर डालती हैं। और आखिर में एनवायरनमेंटल हेल्थ, हमारी हवा, हमारा पानी, हमारी काम करने की जगह, ये सब हमारी सेहत पर कैसे असर डालते हैं? इन्हीं सवालों का जवाब एनवायरनमेंटल हेल्थ के विशेषज्ञ खोजते हैं और हमें सुरक्षित रखने में मदद करते हैं। अब जब हमें पता चल गया है कि रास्ते कौन-कौन से हैं, तो अब बात करते हैं उस टूल किट की, यानी उन जरूरी स्किल्स की जो इस सफर के लिए बेहद जरूरी हैं। एक बात समझनी होगी, पब्लिक हेल्थ में कंपनियां या संगठन सिर्फ डिग्री नहीं देखते, वो स्किल्स का एक पूरा पैकेज ढूंढते हैं। इन स्किल्स को हम मोटे तौर पर 3 हिस्सों में बांट सकते हैं: एनालिटिकल, लीडरशिप और कम्युनिकेशन। एक तरफ है एनालिटिकल स्किल्स, जैसे डेटा एनालिसिस और क्रिटिकल थिंकिंग। दूसरी तरफ है लीडरशिप स्किल्स, जैसे स्ट्रेटेजिक लीडरशिप और पॉलिसी डेवलपमेंट। और इन सबको एक साथ जोड़ती हैं कम्युनिकेशन स्किल्स, जैसे कि कम्युनिटी एंगेजमेंट। तो सवाल ये है कि ये स्किल्स और ट्रेनिंग मिलेंगी कहाँ से? चलिए, अब एकेडमिक दुनिया में चलते हैं और देखते हैं कि कौन सी डिग्रियां और फेलोशिप्स जरूरी हैं। इस फील्ड में एंट्री के लिए जो सबसे फाउंडेशनल डिग्री मानी जाती है, वो है मास्टर ऑफ पब्लिक हेल्थ, यानी MPH।
ज्यादातर प्रोफेशनल भूमिकाओं के लिए ये डिग्री एक मजबूत नींव का काम करती है। जो लोग और आगे की पढ़ाई करना चाहते हैं, उनके लिए डॉक्टर पीएच और पीएचडी में अंतर समझना जरूरी है। इसे ऐसे समझिए, पीएचडी रिसर्च और नई खोज पर फोकस करती है, जबकि डॉक्टर पीएच जमीनी स्तर पर बदलाव लाने और लीडरशिप पर फोकस करती है। अच्छी बात यह है कि तैयारी के लिए डिग्री खत्म होने का इंतजार करने की कोई जरूरत नहीं है। इस मिशन की तैयारी आज से, अभी से शुरू हो सकती है। ये 4 कदम हैं जो कोई भी आज से उठा सकता है। इंटर्नशिप से प्रैक्टिकल अनुभव हासिल करें, रिसर्च प्रोजेक्ट्स का हिस्सा बनकर अपने एनालिटिकल स्किल्स को धार दें, वॉलंटियरिंग करके ज़मीनी हकीकत को समझें और ऑनलाइन कोर्सेज से लगातार नई स्किल्स सीखते रहें। चलिए, अब इन सभी बातों को जोड़कर बड़ी तस्वीर देखते हैं। भारत में पब्लिक हेल्थ का भविष्य क्या है और देश के युवा इसे कैसे लीड कर सकते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। सरकार खुद पब्लिक हेल्थ मैनेजमेंट केडर जैसी पहलों के साथ एक ट्रेन्ड वर्कफोर्स बना रही है। इसका मतलब है कि अब पहले से ज्यादा मौके और एक क्लियर करियर पाथ मौजूद है, जिसका युवा फायदा उठा सकते हैं। और जैसा कि ये कोट कहता है, पब्लिक हेल्थ सिर्फ एक प्रोफेशन नहीं है, ये एक कॉलिंग है, समाज की सेवा करने और लोगों के जीवन में एक वास्तविक सकारात्मक बदलाव लाने का एक आह्वान है। तो सवाल ये है कि भारत के स्वास्थ्य का भविष्य लिखने के इस मिशन का हिस्सा बनने के लिए क्या देश के युवा तैयार हैं? ये यात्रा आज से ही शुरू की जा सकती है। इंटर्नशिप्स, रिसर्च अपॉर्चुनिटीज और फेलोशिप्स की दुनिया को एक्सप्लोर करना शुरू करें, क्योंकि आपका योगदान ही भारत के स्वस्थ भविष्य को आकार देगा।